नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया पुस्तक का विमोचन। निर्वाचन विभाग के प्रयासों की दी जानकारी। गवर्नर ने टीम को दी बधाई। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर किए पुष्प अर्पित। सीएम धामी ने की सिंचाई विभाग के कामों की समीक्षा। शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर फोकस। जलस्तर बढ़ाने के लिए 2 महीने में बनाए योजना। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान में मिली कामयाबी। एसटीएफ ने 6 महीने में की रिकॉर्ड रिकवरी। कार्रवाई में 36 तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार में हर की पौड़ी और घाटों में हुड़दंग रोकने की कवायद। पुलिस ने लगाए चेतावनी बोर्ड। फोटो और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने की पाबंदी। और उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में नदी नाले उफान पर। अलकनंदा का बढ़ा जलस्तर। रुमसी में फटा बादल, खेत तबाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने हुए 3 साल का समय पूरा हो गया है। पार्टी और सरकार के मंत्री 3 साल की उपलब्धियां। मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, मुख्यमंत्री सिंह धामी ने इन 3 साल में कई बड़े निर्णय लिए। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। मंत्री ने 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा की जीत का दावा किया। आज पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की बीडीसी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख विनीता फरत्याल और बीडीओ एल वर्मा। बैठक में 33 विभागों के अधिकारी और ब्लॉक के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे और विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, तो कई समस्याओं को शासन के माध्यम से समाधान करने का आश्वासन दिया गया। वहीं जैस ब्लॉक प्रमुख बाराकोट नंदा बल्लभ बगौली ने बाराकोट ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी की स्थायी नियुक्ति, कानून को चौकी तहसील भवन की मरम्मत और बर्दाखान आली बिसराड़ी सड़क में डामरीकरण की मांग उठाई। किया गया है उसमें जो हमारी व्यवस्था भी है कि वर्ष में 4 हमारी बीडीसी होनी चाहिए। बीच में आचार संहिता होने के कारण इस प्रथम तिमाही में बीडीसी नहीं हो पाई थी, तो आज वो आचार संहिता खत्म हो चुकी है। तो इस क्रम में आज हमारा जो इस वित्तीय वर्ष का पहला जो बीडीसी है वो विकासखंड बाराकोट में आयोजित किया गया है। यहाँ पे सभी विभागों के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। शासन के भी निर्देश ये हैं कि इस प्रकार की जिस प्रकार की भी जन समस्याएं का जहाँ सुनने का प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे सभी अधिकारी रहे। आज पूरी संवेदनशीलता के साथ यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी समस्याओं को सुना गया है और प्रयास किया गया है कि उनमें से जो भी हम समाधान यहाँ कर सकते हैं वो हम यहाँ स्थानीय स्तर पर करेंगे। आज क्षेत्र पंचायत की बाराकोट की बैठक में हमारे जितने भी रेकी विभाग थे उसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय भी उपस्थित थे। वहाँ पर जो भी हमारी रोड की समस्याएं और पानी की समस्याएं हुई, ज़्यादा समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ और इस बैठक में जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हमने सभी जो अधिकारी आए थे उनको आगाह किया कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाना चाहिए।
डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आए दिन जंगली जानवरों का आतंक रहता है। जंगली जानवर जंगलों से निकलकर किसानों की फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। डोईवाला के बुल्लावाला झबरावाला में जहां राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बीती रात डोईवाला के दूधली क्षेत्र में दर्जनों हाथियों ने राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर किसानों की 40 से 50 बीघा गन्ने की फसल को तहस नहस कर दिया। फसल बर्बादी से परेशान किसान अब वन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। मैं यहाँ, मेरी एक छोटी झोपड़ी है। रात को रखवाली के लिए मैं डेली आता था उसमें। मैं डेली सुनता था गन्ने खाने की आवाज़। तो अकेला होने की वजह से मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं पार जाऊँगा। 2-4 बंदे और साथ में हो तो हम पार जाने की हिम्मत करते हैं, मगर अकेला होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। जब मैंने देखा कि मेरे ऊपर खुद अटैक होने वाला था, तो मुझे वो झोपड़ी छोड़ के भागना पड़ा। तो झोपड़ी के हाल आपने देखे होंगे मेरे, कि मेरे रजाई गद्दे तक फाड़ के फेंक दिए उन्होंने। झोपड़ी सब तोड़ दी और मेरे गन्ने को इतना नुकसान पहुंचाया। अगर मैं घर वहाँ से छोड़ के नहीं भागता तो मेरे भी बचना मुश्किल था वहाँ। एक हफ्ते से लगातार हाथी आ रहे हैं। कल ज़्यादा टीम में हाथी आए यहाँ पर, और 12 बीघे तो मेरा गन्ना ख़त्म कर दिया। कुछ आसपास देखा होगा आपने, इनका गन्ना ख़त्म करा, और आसपास लगभग 40-50 बीघे गन्ना ख़त्म कर दिया। पूरा मुआवजा दिया जाए, और ये फॉरेस्ट की जो है बाउंड्री लाइन, इसको रिपेयर करा जाए। 11 बजे की बात है और लगभग 40-50 बीघे गन्ना है जो पूरा ख़त्म हो गया है, और नुकसान लगभग 1 दर्जन हाथी कम से कम आए हुए हैं। बच्चे भी थे उनके साथ, छोटे बच्चे भी थे और बड़े तो 1 दर्जन से ऊपर ही थे। तो इन्होंने जो है सारे गन्ने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो, ये बाउंड्री वाल जो ये बनाई गई उसकी ढंग से मरम्मत हो जी। लक्सर के बहादुरापुर गांव में कुछ ग्रामीण हत्या का लक्सर कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, हत्याकांड में शामिल 2 आरोपितों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम अमरीश और गुरमीत हैं। दोनों ही आरोपित सगे भाई हैं और बहादुरापुर गांव के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटे हुए 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी अमरीश के ऊपर पहले भी 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 2 जुलाई को पुलिस को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में बहादुरपुर खादर गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति की पहचान अशोक सैनी के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मृतक की पत्नी की ओर से FIR प्राप्त की गई है और तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(3) में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ के प्रयास किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, उनकी अरेस्टिंग के हम शीघ्र प्रयास भी कर रहे हैं। और तत्काल उक्त प्रकरण में इस संबंध में ये झगड़ा क्योंकि एक मकान को लेकर थे, तत्काल SDM को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है ताकि उसका भी निराकरण साथ में होना चाहिए। और तत्काल जो भी इसमें अभियुक्त इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए नगरपालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा के दिशा निर्देश पर पालिका कर्मियों के द्वारा नगरवासियों को मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए नगर में फॉगिंग अभियान चलाया गया है। नगरपालिका लोहाघाट के EO पूरन सिंह बोहरा ने बताया कि बरसात के मौसम में मच्छर, कीड़े मकोड़े का काफ़ी प्रकोप रहता है और इस कारण मलेरिया, डेंगू और बीमारियों का खतरा बना रहता है। EO बोहरा ने कहा कि नगरवासियों को बीमारी से बचाने के लिए पालिका की तरफ से नगर में हर वार्ड में फॉगिंग करवाई जा रही है और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा शासन के निर्देश अपने स्तर से तमाम रोज नालियों में फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है और जो नालियां जहां पर पानी रुक रहा है उनको भी पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। और लोगों से भी अपील की जाती है कि वो लोग जो रुका हुआ पानी है उसको तत्काल खाली कर दें, उसमें नया पानी यूज करें ताकि मलेरिया, डेंगू इस टाइप की बीमारियां न हो। सर ये अभियान कंटिन्यू चलेगा। शासन जी के निर्देश है, ये लगभग 31 अगस्त तक चलना है
और विभिन्न स्तरों पर ये सफाई त्याज्य समुद्रों में ये अभियान चलेगा, जिसमें आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, इसमें अपना सहयोग दें। रुक करेंगे अगली खबर का। बद्रीनाथ की बात करेंगे। बद्रीनाथ में विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में पहल रैंडमाइजेशन कर कार्मिकों की तैनाती की गई। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। पहले रैंडमाइजेशन में रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसी तरह पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 7 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व सहित 9 मतगणना सुपरवाइजर, 17 मतगणना सहायक और 9 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इससे पहले 6 जुलाई को सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे रैंडमाइजेशन में कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी और तीसरे रैंडमाइजेशन में कार्मिकों को टेबल आवंटित की जाएगी। पुलिस विभाग अब सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है। हार्ले डेविडसन और BMW मोटरसाइकिल की खरीद के लिए 1,68,00,000 रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनकी शुरुआत 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि हाईटेक बाइक से आपातकालीन चारधाम और कांवड़ यात्रा में मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। साथ ही शुरुआत में 8 इंटरसेप्टर तैयार किए जा रहे हैं। हर जिले में शुरू में 2-2 इंटरसेप्टर दिए जाएंगे। ये प्रयोग सफल होने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जो हमारा वाहनों का नियतन जो है, इसमें 4 व्हीलर्स में भी हम अत्याधुनिक इस पे जा रहे हैं। जो मॉडर्न टाइप के, जो अभी हम लोग के पास एक कमांड कंट्रोल व्हीकल खरीदने का हमने प्रस्ताव रखा है, जो कि एक मूविंग कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, चलता फिरता कंट्रोल रूम होगा। जैसे कि आपने अभी कॉल सेंटर्स हमारे देखे होंगे, जो कंट्रोल रूम्स होते हैं, जो स्थायी होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। अब हम एक गाड़ी के अंदर ही कंट्रोल रूम बैठा के जो है वो कमांड कंट्रोल व्हीकल हमारी चलेगी। और जहाँ पे भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, कावड़ होती है, चारधाम होती है, विधानसभा सत्र होता है, तो वहाँ पर उस गाड़ी को स्टेशन किया जाएगा। ऑफिसर्स जो कमांडिंग इंचार्ज होंगे उस गाड़ी के अंदर बैठ के आप पूरा ड्रोन के थ्रू जो है उसमें देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। आप ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की से है। नारसन में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को 14 गांवों के जाटों ने मिलकर समर्थन का ऐलान किया। साथ ही उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। साथ ही जाट समुदाय के बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो खुद जाट के बेटे हैं और इस वक्त जाटों ने उन्हें समर्थन दे दिया है। इससे उनकी जीत निश्चित है। मैं खुद भी तो जाट समाज का हूँ भाई, तो अपने बेटे को ही देंगे समर्थन, और किसे देंगे? क्या लग रहा है कि पहले हाथी और अरे ऐसा है, अगर कोई घर पे आता है तो हमारी ये रीत है कि कोई घर पे आता है उसे खाली हाथ नहीं भेजते, तो 2-4 वोट का कह दिया वो डाल देंगे उसकी भी। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सरेआम युवक पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। रुड़की के गंगनहर पुल पर बेखौफ दबंगों ने युवक को बेल्ट से जमकर पीटा। राहगीरों ने मोबाइल में घटना का एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में सोशल मीडिया पर आने के बाद सनसनी फैली हुई है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दूसरा युवक छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है, फिर भी युवक के हाथ नहीं रुक रहे।
मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पूरी तेजी पर है। इसके चलते अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांगने रहे हैं। बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव खेड़ा जट पहुंचे और घर घर जाकर पूरे गांव के लोगों से आशीर्वाद लिया और वोट मांगे। गांव के लोगों ने बताया कि इस बार वो उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनके गांव में काफी विकास कार्य करवाए हैं। जी ने बहुत काम करवाया और बारात घर में करवाया, वहाँ से बहुत काम करवाया और पढ़ने वाला करवाया, काम बहुत करवाया। अजी बढ़िया प्रत्याशी मोंटी, बढ़िया जीतेगा। हम पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं और ये उनका प्यार है कि आज हमारे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन आज भी वो हर तरीके से हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। हम सारी ज़िंदगी इनका एहसान नहीं भूल सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनके लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जी जान से ताकत लगा करके इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है और ये कहीं ना कहीं ये हमारे पिताजी की मेहनत रही है। यहाँ उन्होंने बहुत काम कराया है, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये है कि उनके पहले ही मैं उनके बीच में रहा हूँ तो मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कार्यशैली को भी अच्छी तरह जानते हैं। डोईवाला के अंग्रेजी शराब के ठेके से इन दिनों शराब के शौकीन महंगे दामों पर शराब खरीदने को मजबूर हैं। अंग्रेजी शराब के ठेके पर हर बोतल पर 10 से 20 रुपए ओवर रेट चार्ज किए जा रहे हैं। ग्राहकों द्वारा जब एमआरपी से ज्यादा मूल्य देने के लिए मना किया जाता है तो दुकान संचालक ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो शराब कारोबारियों को प्रशासन का कोई डर नहीं है, जबकि शराब की दुकान पर किसी तरह की कोई रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है। ओवर रेटिंग कर कारोबारी सीधे सीधे अपनी काली कमाई में इजाफा कर रहे हैं। 210 रुपये में ये दे रहे हैं और आप अगर मान के चलो कि एक क्वार्टर अगर मान लो 180 का है और ये लोग उस पर 30 रुपये का चार्ज लगा रहे हैं, तो ये कहाँ से जाएगा बताओ। बियर जो ये दे रहे हैं, बियर भी ये 150 की 10 रुपये ओवर चार्ज कर रहा है, 60 रुपये मेरे प्रूफ है। और आबकारी विभाग यहाँ पे एक बार छापा मारे और यहाँ की आम जनता जितना भी है सुबह से 10 बजे से लेके ठेका खुलता है, ठीक है, और वहाँ से लेके शाम तक 1 घंटा खड़ा हो जाए आबकारी विभाग, खुद पता लग जाएगा उसे नॉर्मल बंदा से कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल बोर्ड लगना चाहिए था, ओवर रेटिंग जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आबकारी डिपार्टमेंट लगाई यहाँ पे जो ओवर रेटिंग होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्यों ले रहे हैं बताओ। उर्गम घाटी में चल रहे 11 दिवसीय पौराणिक ऐतिहासिक जीतू बगड़वाल नृत्य संपन्न हो चुका है। अंतिम दिवस में उर्गम गांव में जीतू बगड़वाल नृत्य के साथ ही भव्य मेले का आयोजन ग्रामीणों की तरफ से किया गया। इसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचे। उर्गम घाटी में जीतू बगड़वाल नृत्य का मेला 6 साल बाद किया गया है। आपको बता दें, अंतिम दिवस में यहां जीतू बगड़वाल नृत्य को संपन्न होने से पहले देवी देवताओं के अवतरित पात्रों के द्वारा नियमानुसार धान की रोपाई की गई और जीतू बगड़वाल नृत्य मेला संपन्न हुआ। भगवान जीतू बगड़वाल गढ़वाल के इष्ट देवता के रूप में जाने जाते हैं और इस नृत्य का आयोजन कई ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। अल्मोड़ा जिले के वन परिसर कार्यालय चौखुटिया में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्राधिकारी चौखुटिया विक्रम सिंह केंडा के नेतृत्व में देवदार, काफल, तिमूर, दाड़िम, खड़िक, तेजपात सहित 40 फलदार छायादार पौधे लगाए गए। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति को वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हम धरती को हरा भरा नहीं बनाएंगे तब तक मानव जीवन पर जल प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी जैसे अन्य खतरे मंडराते रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है और इसमें एसटीएफ ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के सभी जनपद में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसमें फोर्स ने इस साल के 6 महीनों में 4 किलो 441 ग्राम स्मैक, 19 किलो 8 ग्राम चरस, 5 किलो 3 ग्राम अफीम और 300 किलो डोडा पोस्ट के साथ 7 ग्राम एमडी जब्त की।
इसमें हुई कार्रवाई में 36 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि ड्रग्स का चैलेंज बढ़ने से हमारी टीम की कार्रवाई भी बढ़ रही है। अब तक कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र की टीम ने 20 कमर्शियल केस पर कार्रवाई की है। इसके तहत रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी हुई है। इस तरह से चैलेंज बढ़ता जा रहा है ड्रग्स का, उसी तरह से हमारी जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो भी बढ़ रही है। लगभग 20 के आसपास हमारी कमर्शियल केसेस, अभी लगभग आधा साल हुआ है हमारा, तो 6 महीने में लगभग 20 के आसपास कमर्शियल केसेस हमारी दोनों एसटीएफ कुमाऊं और गढ़वाल की टीम ने मिलकर किया है। और इनमें से कुछ बड़ी बड़ी रिकवरीज की गई हैं, जैसे कि इस बार 1.2 kg स्मैक बरामद की जा रही है। इसी तरह से पूर्व में भी 2 बार 1 किलो से अधिक स्मैक पकड़ी जा चुकी है। साथ ही अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे द्वारा MDMA को भी रिकवर किया गया है, जो कि एक नए प्रकार का ड्रग है, जो कि उत्तराखंड में शायद पहला या दूसरा केस ही होगा, जो कि पार्टी ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में हम कैसे ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो भी कार्रवाई की जानी है पूरी तरह से हम लोग इसमें तत्पर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसूनी बारिश जमकर हो रही है। ऊंचाई वाली जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा नदी फिलहाल 624 मीटर पर बह रही है और खतरे का निशान 626 मीटर है। नदी किनारे सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कई मार्गों पर भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से सामने आई हैं। यहां धारचूला तवाघाट आदि कैलाश मोटर मार्ग पर रंगती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया। पल भर में चट्टान भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं एसएसबी चौकी और नेपाल चौकी के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।